भगवान 27 दिन के हो गए, रोहिणी नक्षत्र आया है, सकटासुर आ गया, कंस ने भेजा है, गाड़ी में छुप गया है। बड़े बड़े भांड रखे हैं और उन भांडों के भरी गाड़ी में बैठ गया, भगवान को मारने की घाक सोचने लग गया। अंतर्यामी प्रभु जान गए, मंजिल मंजिल पांव उठाया और एक झटका मारा गाड़ी में, और गाड़ी धड़ाम से उलट गई। नीचे सकटासुर, ऊपर से भांड, और भांड से उसका चकनाचूर हो गया। बोलिए सकटासुर निशोधन भगवान की। ये भांड क्या है? आप लोगों को अचंबा हो रहा होगा, कितनी गप्प लिखी भागवत में, 6 कोस की लंबी पूजना है? नहीं नहीं महाराज, शास्त्रों में पुराणों में कहीं मिथ्या तो लिखा ही नहीं है। हमारी बुद्धि उसका सही निर्णय नहीं ले पाती है। पूतना 6 कोस की का तात्पर्य ये है, यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाक्रम में पूतना राक्षसी माया से बन जाती होगी, माया के रूप में रहती होगी, किंतु वस्तुतः आध्यात्मिक जगत में देखा जाए तो पूतना अविद्या ही पूतना है, आपके हृदय में निवास करती है। अविद्या 6 कोष वाली है। 5 कोष तो है ही मुख्य, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। इसके बाद उपाधिमय कोष 6 कोष है। हमको यात्रा मात्र 6 कोष की करना है। आत्मा की, आत्म चेतना की यात्रा 6 कोष है, और 6 कोष के बाद परमात्मा ही परमात्मा है। सारी जिंदगी भर चले लाखों किलोमीटर और 6 कोस नहीं चल पाए, चलना बेकार हो गया। 6 कोस चलो, अन्नमय कोष को कब्जे में करो, अतिक्रमण करके महाराज प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष और उपाधिमय कोष का जब अतिक्रमण कर लोगे तब पूतना का विनाश हो जाएगा, अविद्या का विनाश। ये सकटासुर क्या है? सकटासुर है जड़वाद। परमात्मा चैतन्य है, आत्मा चैतन्य है और माया जड़ है। जब तक जड़ता का संबंध रहेगा चेतन से, तब तक परमात्मा में नहीं प्रवेश पा सकता। भ्रांति का भांड जब फूटेगा तब जड़ता का विनाश होगा। ये भ्रांति क्या है? मैं शरीर हूं, यही तो भ्रांति है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, और सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। इस देह को मैं मानना। आप लोगों से 3 गलतियां हुई महाराज। एक गलती एक गलती ने दूसरी गलती करवा दी और दूसरे ने तीसरी करवा दी। सबसे पहली गलती यही हुई, तुमने अपने शरीर को अपनी आत्मा मान लिया। जैसे लोहे के टुकड़े ने अग्नि में पहुंचने के बाद अपने को अग्नि मान लिया हो। लोहा है, अग्नि थोड़ा ही है। घंटे 2 घंटे अग्नि में रहा और निकला तो लाल लाल निकला और चिल्लाने लग गया, मैं अग्नि, मैं अग्नि। अरे देखो तो 2 घंटे 4 घंटे अग्नि से बाहर निकलने के बाद वही काला कलूटा लोहा रह जाएगा महाराज। न तो अग्नि का बाल के बराबर भी कोई नामो निशान नहीं रहेगा। अग्नि का जो स्वरूप है और लोहे का जो स्वरूप है, जमीन आसमान का फर्क है। अगर लोहे का टुकड़ा अग्नि में जाने के बाद और निकलने पर अग्नि अपने को मानने लग जाए, ऐसे ही हमने अपने शरीर को आत्मा मान लिया। बोल माना कि नहीं? चेतन आत्मा का शरीर में प्रवेश होने के कारण हम अपने शरीर को आत्मा मान बैठे, मैं शरीर हूं, जबकि वो नहीं शरीर। तो क्या हो? बोले चैतन्य आत्मा, तुम आत्मस्वरूप हो। नित्योसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राओं। बोले संसार ये स्वप्न है, इसलिए
ये मोहरूपी रात्रि के कारण ये संसार दिख रहा है। और रात्रि समाप्त होए संसार दिखना बंद हो जाए, और संसार दिखना बंद हो जाए तो शरीर का भी दिखना बंद हो जाएगा। मैं को हटा दो तो मेरे हट जाएंगे। तुम्हारी शादी और रिश्ता किसके साथ हुआ? आत्मा के साथ या शरीर के साथ? जब तुमको देखने वाले आए थे तो क्या देखा था? शरीर देखा था। कारा है कि गोला है कि लंबा है कि मोटा है कि पड़ा है कि लिखा है, ये शरीर को ही तो देख के शादी हुई तुम्हारी। बोले वही कि नहीं? तो शरीर के साथ संबंध जितने भी हुए हैं, ध्यान देना, जब तुम शरीर ही नहीं हो तो ये तुम्हारे संबंध कहाँ रह जाएंगे? तुम्हारे संबंध नहीं है, ये तो शरीर के संबंध है, तुम शरीर हो ही नहीं। पहले तुमने मैं शरीर माना, उसके बाद शरीर के संबंधियों को मेरा मान लिया, दूसरी गलती हो गई कि नहीं हो गई? शरीर के जितने संबंधी हैं बस उनको ही अपना माना, दूसरों को दूसरा माना कि नहीं माना? अरे उनके शरीर में भी पंच महाभूतों के शरीर बने हैं, सबके अंदर ब्लड है, 7 धातु है, पर उनको अपना कभी नहीं माना। अपना कितनों को माना? जिनका रिलेशन शरीर के साथ है, माँ का, बाप का, भाइयों का, पत्नी का, बेटों का, नातियों का, बहुओं का संबंध है, इसको तुमने अपना मान लिया, ये मेरे हैं। शरीर तुम नहीं थे, गलती कर बैठे, शरीर को मैं मान लिया, और मैं मानने के बाद शरीर के जितने रिश्ते हुए इनको मेरे मान लिए। अच्छा, जब मेरे मान लिए तो तीसरी गलती क्या हुई? तीसरी गलती ये हुई, तुम जन्म से लेके मौत तक और बचपन से लेके बुढ़ापे तक, सुबह से लेके शाम तक जो भी काम करते हो मेरों के लिए करने लग गए। बोलो ईमानदारी से, गांव वालों को करते हो तुम बखानी, खेती किसानी, व्यापार या नौकरी गांव वालों को करते हो क्या? ये कहानी कौड़ी तो दे दो। तुम जो भी करते हो मेरों के लिए करने लग गए, बस मेरों के लिए करने लग गए। वो मेरे हैं नहीं वे, जब मैं ही नहीं हो तुम तो मेरे कहां से हो जाएंगे? इसलिए उलझन में पड़ गए, 84 लाख योनियों में चले गए। इसलिए सुधार लो गलती को। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। ध्यान देना, शरीर तुम्हारा रहने का घर है और तुम चैतन्य आत्मा शरीर रूपी घर में निवास कर रहे हो। ईमानदारी से बताना, तुम जिस घर में रह रहे हो, शरीर तुम्हारा जिस घर में रह रहा है, जिस कमरे में रह रहा है, क्या कमरा तुम हो क्या? बोलो। जैसे तुम्हारे शरीर से तुम्हारा रहने वाला कमरा तुमसे दूर है, अलग है, ठीक इसी तरह से तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा शरीर अलग है, दूर है, बिल्कुल अलग है। और आप देखते भी हो, स्पष्ट आप अनुभव भी करते हो। अभी जगने में हो, रात में सपने में चले जाओगे, फिर सुषुप्ति में चले जाओगे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जाने आने वाले हो। तो जगने को भी तुमने देखा, स्वप्न को भी तुमने देखा, और सुषुप्ति गहरी नींद को भी तुमने देखा। ध्यान देना, देखने वाला और दिखने वाला एक ही होता है क्या? बोलो। जो देखता है और जो दिखता है ये दोनों एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अरे क्यों नहीं बोल रहे? तुम दिख रहे हो हमको या हम तुमको दिख रहे हैं, तुम हम एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग है ना। देखने वाला दिखने वाले को तभी देख सकता है जब देखने वाले से दिखने वाला दूर होता है। ध्यान देना, दृश्य दृष्टा से दूर हुआ करता है, तब दृष्टा दृश्य को देख सकता है। ठीक इसी तरह से तुमने जागृत अवस्था को देखा कि हमने इतने इतने काम किए जगने में, और तुम सपने को भी तुमने देखा, हमने सपना ऐसा ऐसा देखा। सपना ही तुम होते तो सपने को देखने वाला कौन देखता? अर्थात सपने से देखने वाला सपने का कोई और है। ऐसे ही तुमने गहरी नींद को भी देखा। तुम गहरी नींद में सोने के बाद सुबह जब जगते हो तो क्या बोलते हो? महाराज आज तो इतनी गहरी नींद लगी,
पता ही नहीं चला, उन सुख से सोए, उन सारा कब हो गया पता ही नहीं चला। ऐसा बोलते हो ना, सुख से सोने का भान, सुख से सोने का बोध, जानकारी किसने दी? जो देखने वाला था। प्रगाढ़ निद्रा से अलग कोई देखने वाला था, जो प्रगाढ़ निद्रा को, गहरी बेहोशी को, सुख से सोने वाली कंडीशन को जो तुमको बता रहा है, वो हो तुम। तो गहरी नींद को भी देखता है, स्वप्नावस्था को भी देखता है और जगने को भी देखता है, वो हो तुम। प्यारे भाइयों, तुमने भ्रम से, अज्ञान के कारण जगने को सच्चा मान लिया, सपने को सच्चा मान लिया और गहरी नींद को सच्चा मान लिया। ये क्यों माना सच्चा? बताएं, कहो तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़े। बड़ी गहरी बात है, ये सच्चा क्यों माना? ये जागृत अवस्था जो सत्य है, सत्य बुद्धि इसमें हुई है, ये सबसे बड़ा इसका कारण है पदार्थ की अनेकता का भान होना, अलग अलग पदार्थों को मान लेना। जैसे सोने के जेवर लाखों प्रकार की आकृति वाले हैं, कोई नादान व्यक्ति मात्र आकृति और नाम पर दृष्टि रखता है, सोने धातु पर दृष्टि नहीं डालता। उस व्यक्ति को अनेक अनेक आकृतियां अलग अलग रूप में दिखती हैं। चेन है, अंगूठी है, हार है, कटोरा आदि आदि। इसी तरह से मिट्टी के बर्तन हजारों प्रकार की आकृति वाले हों, सबको आकृति पे दृष्टि टिक जाए। ध्यान देना, आप ये क्या देख रहे हो? या आप इस समय देख रहे हो जो भी इसको रुमाल बोलते हैं, नेपकिन बोलते हैं, इसका रंग दिख रहा है, नाम दिख रहा है, नाम रूप पर दृष्टि टिकी हुई है। नाम रूप पर दृष्टि होने के कारण ये अज्ञान है, अज्ञान है। यही अज्ञान तो हमको दुख दे रहा है। ये क्या है वास्तविक में? इसके एक एक सूते को अलग कर दो और सूते को रुई बना दो। और रुई कहां से आई? कपास के पेड़ से। कपास का पेड़ कहां से हुआ? कपास के बीज से। अगर इसको ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो ये कपास का बीज ही समझो, मूल में तो बीज ही है, वो तो बाद में ऐसा बना है। ऐसे ही शकल और नाम इसका तो बाद में बना है, मूल में तो कपास ही है। ऐसे ही सर्वत्र चिन्मय परमात्मा ही परमात्मा है, किंतु माया के कारण ये अनेक नाम रूप वाला बन गया है। बस यही तो अज्ञान है। नाम रूप को हटा दो तो महाराज, उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद वस्तुनि समाधिम सर्वदया कुर्यात् हृदय चाथवा वही तत्व दृष्टि। जब दृष्टि तुम्हारी गहरी हो जाएगी प्यारे भाइयों, तत्व पर दृष्टि टिक जाएगी, तो प्यारे भाई अलग अलग आकृतियों का कोई महत्व नहीं होगा। ज्ञान का मतलब ये है कि अनेकता में एकता का बोध करा दे। विज्ञान का मतलब ये है कि एक को अनेक में कन्वर्ट कर दे। आपके पदार्थों में भेद दृष्टि होने के कारण, पदार्थों में द्वैत बुद्धि होने के कारण जागृत अवस्था कायम हो गई। ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये नदियां, ये खेत है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये जमीन है, ये मनुष्य है, ये कुत्ते हैं, ये गधे, ये अनेकता पदार्थों में ये आकृति और नाम पर दृष्टि टिक गई है, इसलिए पदार्थों में अनेकता का भान हुआ है। सर्वत्र वो चिन्मय परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा बोध हो जाए, जागृत अवस्था खत्म हो जाएगी। क्रिया में द्वैत बुद्धि आई है, इसलिए स्वप्न कायम हुआ है। तुम जागृत अवस्था में जो कर्म करते हो, करते करते अधूरे रह गए। आपका सोते समय अवचेतन मन उन्हीं अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए स्वप्न देखने लग जाता है। कोई स्वप्न देख रहा हो, हमारा अनुभव है महाराज, उसके बगल में बैठ जाओ। स्वप्न देखने वाले की एक झटके में प्राण आधे चलने लगते हैं। वैसे श्वास जो सहज गति से चलती है, वो गति में एकदम अंतर आ जाता है। 50% प्राण और 50% मन, दोनों का जो मिक्सचर है वही तो सपना है। सपना मन प्राण का खेल है, ध्यान देना। और आंखों की पुतलियां बड़ी तेजी से चलने लग जाएंगी। नींद में सो रहा है, स्वप्न देख रहा है, श्वास एक झटके में आधी रह जाएगी, आंखों की पुतलियां चलने लग जाएंगी। ये स्वप्न की बड़ी विलक्षण स्थिति है महाराज।
जब क्रिया में भेद बुद्धि हुई है तो स्वप्न कायम हुआ है। क्रिया सर्वत्र परमात्मा ही के लिए हो रही है तो भेद रहेगा ही नहीं, स्वप्न खत्म हो जाएगा। सुषुप्ति कायम क्यों हुई है? भाव में भेद बुद्धि, भाव में द्वैत बुद्धि से गहरी नींद आई, प्रगाढ़ निद्रा। भाव में अद्वैतता, क्रिया में अद्वैतता और पदार्थों में अद्वैतता जिस दिन कायम हो जाएगी उस दिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं की गुलामी समाप्त हो जाएगी। फिर तुम गुलामी नहीं कर पाओगे, तुम तो सर्वत्र प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न परमात्मा का ही नित्य दर्शन करोगे। यहाँ बड़ी विलक्षण भ्रांति का वांट फूट गया। ये भ्रांति है जो रूप और आकृति और नाम पर दृष्टि टिकी हुई है, मूल तत्व पर दृष्टि नहीं जाती है। घड़े पे दृष्टि है, सकोरे पे दृष्टि है, कनारी पे दृष्टि है, आदि आदि मिट्टी के आइटमों पे दृष्टि है, किंतु मिट्टी पे दृष्टि नहीं गई। सब में मिट्टी मिट्टी है, जहाँ मिट्टी पे दृष्टि चली गई सारी हजारों प्रकार की आकृतियों में वो आकृति नहीं दिखती, फिर वो शकल नहीं दिखती, वो नाम नहीं दिखता, मात्र उपादान कारण मिट्टी मिट्टी दिखती है। ऐसे ही जगत में जितने भी सकल सूरत वाले प्राणी पदार्थ हैं, यहाँ सकल सूरत पर दृष्टि न रहे, केवल बोध जागृत हो जाए, ज्ञान अनेक को एक बना देता है। किंतु विज्ञान एक को अनेक में कायम कर देता है। यह बड़ा विलक्षण भगवान ने जड़ता को